से। तुम्हें मोहब्बत है मुझसे मैं जानती हूँ, मगर इश्क ही मुझको भी हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है। तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में करा हूं ये जरूरी तो नहीं। लाजमी है कि तुम्हारा गैस डराए मुझको, पर मैं डर ही जाऊं ये जरूरी तो नहीं। वाह। तुम मंदिर में शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये जरूरी तो नहीं। ये 3 साल देते हैं हमें एक फिल्म को कम से कम, तो एक लाइन में कैसे बताऊं। हाँ, पर इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पहले तो मेरे को दिल्ली आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वहीं का ही हूँ। और यहाँ आके सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ मैं दिल्ली का लड़का हूँ, चाहे 40 साल का हो जाऊँ या 50 साल का, पर आदमी बोलता ही है कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ। सो एक दिल्ली के लड़के को लव स्टोरी बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो दिल और दिल्ली आसपास का ही मामला है। तो हाँ, जैसे कि मैं कहता हूँ दिल से बनाइए, दिल्ली में भी देखना और दिल से भी देखना। मन तो एक अच्छी कहानी, एक डेप्थ के साथ एक लव स्टोरी सुनाने का था और वही पूरा किया। बट हाँ, कहीं ना कहीं प्यार आपको तोड़ता भी है, कई बार आपको जोड़ भी देता है। तो इस कहानी में इसने एक रास्ता वो वाला चुना। और इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बात करूँगा कि ये तो 3 मिनट में आप जो देख रहे हैं, उसके बाद जो आप 2-2.5 घंटे में देखेंगे वो अलग है। रहते हैं, बट एक्चुअली ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड मैं सीरियस सीन के बीच में सीरियस हो जाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। सो इनका ऑरा बिल्कुल वैसा है नहीं। ही रियली इज जोकिंग अराउंड। As soon as the director says cut, he's out of it completely, which is magical to do. Hats off to him. I can't do it. I can sometimes do it, but mostly not. Yeah. I think it's more like the writer's perspective than mine. We're just simply following the script. Yeah, it's as simple as that. And whatever is there, like Himanshu's writings usually becomes, very difficult to. It's very complicated. He never says a simple story. It's always a complex, complicated story. And in this case, he's decided that I fly after a heartbreak. वायलेंट लड़की भी है यार, किसने बोला है? तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? बहुत सारे हैं ऐसे, ऐसा नहीं है। तो ये दिल्ली की फील से ही लिया है। हर तरह का जज्बा है, स्वीट वाला भी है, ऐसा वाला भी है। और हाँ, कभी कभी लड़कियों को लगता है कि वो बना सकती है, पर होता नहीं है ऐसा। बट फर्स्टली आई हैव टू से, जैसा कि आनंद सर ने भी बोला, मुझे भी दिल्ली आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है। और अभी मैं बोल रही थी इनको कि दिल्ली की ऑडियंस, कैसे भी आप ऑडियंस कम है ज़्यादा है, थिएटर भरा है नहीं भरा है, जो कमेंट्स आते हैं ना बीच में, वो इतने मज़ेदार होते हैं यार, मतलब मूड अच्छा कर देते हैं। I love doing the banter, just sitting here with you guys. And दिल्ली में ही हमने शूटिंग भी की है और हम लोगों ने काफ़ी खाया है यहाँ पर। हमारे बीच में कंपटीशन होता था। आनंद सर जो हैं वो बहुत बड़े फूडी हैं, शायद मुझसे बड़े फूडी हैं, और इन्हें बहुत मज़ा आता है खाना खिलाने में कहीं कहीं जगह से, और ये बताते नहीं है कहाँ से लाए हैं, कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ से लेके आए हैं खाना। और इस बार इनका पाला एक दिल्ली वाली से बड़ा था, और हम लोगों ने एक्चुअली शूटिंग के दौरान कंपटीशन किया था कि कौन अच्छा खाना लेके आता है कोई अच्छी जगह से, अगर बहुत बढ़िया हुआ तो पॉइंट मिलेगा। और हम एक्चुअली शूटिंग के दौरान ये पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे थे। हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ था कि आज लंच में क्या है, और इसको पता भी नहीं चला, मैंने इसे जानबूझ के जीतने दिया ताकि खुश रहे, अच्छा काम करे। इनका दिल एक्चुअली वहाँ टूटा है, हमारा फिल्म में टूटा है, इनका वहाँ पे टूटा है। Craziest thing as such, I mean, yeah, the craziest thing would be, we shot most of the film in Delhi. So I was styled different before, so they gave me nice thick clothes, jackets and everything. For some reason I didn't feel it for Shankar. Then I told him, no, I don't want these clothes, I don't feel like Shankar, I want just a shirt, simple shirt. And that's the craziest thing I did, because I feel cold very easily. So I put myself in that situation. But you were very smart, because you knew that we were starting in February, March, and winters are going to end. And then I shot in the winter clothes in summers after that. So he was actually very looking
ahead of time. That was not the plan, but it it happened as such. But even I got stuck in very cold weather. But that's the craziest thing I would say. When other than, I know Anand Rai, I know Himanshu. When Himanshu is writing, I know what he has in his mind. When Anand Rai is directing, he puts up a frame. I know what's in his mind. So for me, there are no surprises. I mean, we were fulfilling each other exactly what we wanted from each other, and it's there. What we wanted is there. So there are no surprises. I'm just very happy with the Actually, outcome. I'll tell one thing. With surprises, we go to him to get surprised. He will never get surprised. I think he's done a lot. इनके पास कहानी इसलिए पहुंचती है so that we can get this surprise. So we were like excited to see him performing those scenes, and so there is no limit with him. You can challenge him to at any extent. So that's the fun for any writer or director, that he's got an actor where you can put it and fly with him. मेरा ना एक अधूरा सपना जो है वो पूरा हो गया. आई हैव स्टडीड इन जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो वो जो कॉलेज वाली फील होती है ना, दिल्ली के ड्यू कैंपस वाली फील, नॉर्थ कैंपस वाली फील, मैं बहुत जल्दी थी अपनी बहन से, बिकॉज शी इज हैड दैट लाइफ, कॉलेज लाइफ. आई यूज्ड टू बी इन द यूनिफॉर्म रियली स्टडिंग like a crazy person doing engineering in somewhere in Noida. So I think I missed having that college life. And when Anand sir told us that we were shooting in DU, I think I was so excited because I've never seen that college life. So yeah, that one dream got fulfilled. तो जो नफरत है उसके पीछे भी प्यारी है. तो ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की, स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है, हम या तो प्यार में बिलीव करना हमने बंद कर दिया है, या हम बहुत जल्दी हम राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में ही अटक गए हैं. मैं नहीं अटकी हूँ, मैं नई जनरेशन की बात कर रही हूँ. एंड आई रियली फील दैट आई क्रेव for those stories that make you believe in passionate love that is beyond any logic, that is beyond, you know, anything else in life, that's just there, and it can also lead to heartbreak, and it can also change your life, complete life. जहाँ शंकर चेंज होता है वहाँ मुक्ति चेंज होती है. कहाँ से शुरू होते हैं, क्या बन जाते हैं. सो वो एक स्टोरी है. और दर्द है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, डर है, सब कुछ है. सो आई थिंक ये वो सारे इमोशंस जो डीप वाले हैं ना, जिन्हें हम कभी कभी महसूस करने से डरते हैं, वो इमोशंस वापस लेके आएगी. मैं भी जानना चाहती हूँ, बहुत टाइम से जानना मैं हूँ, भी. ये नहीं करेंगे. एनी सीक्रेट ऑफ माइंड दैट यू कैन रिवील व्हिच यू थिंक पीपल डोंट नो? I actually don't know. If I did, I would have told you, but I really don't know. Anand sir. Yes, she eats a lot. That I can tell. Yes, I mean, I got a permission to say that. कई बार ना कहानी का एक्सटेंशन नहीं होता, आपके खुद का एक एक्सटेंशन होता है. आप हर साल, हर दशक आप इवॉल्व होते हैं, आप बड़े होते हैं. और कुंदन और शंकर जो किरदारों में आपको दिख रहे हैं, वो उससे ज़्यादा मेरे से आता हुआ और हिमांशु से आता हुआ, वो कहानी का मोड़ है जिसकी हम बात कर रहे थे. हम कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग उस कहानी की बात कर रहे हैं कि आज से 13-14 साल पहले हम जो महसूस करते थे फिल्म बनाते वक्त, प्यार के बारे में, उन जज्बातों के बारे में, और अब जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर एक बदलाव आया है, उस बदलाव में कुंदन से शंकर हो जाना, ये हम लोगों की अपनी जर्नी की कहानी थी, rather than just about the story. So हाँ बिल्कुल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि शंकर ऐसा है और कुंदन वैसा था, इस कहानी में अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो चीज़ मेल खाती हुई है कि हाँ, इस कहानी की प्योरिटी प्यार को लेके सिमिलर होगी, इसका रेज जो है वो सिमिलर होगा, इसका एग्रेशन जो है वो सिमिलर होगा. बाकी हाँ 10 साल में जो हम बदले उतनी कहानी बदली. बनारस से आपके साथ रांझना है अभी भी, और वो आपको उसमें बनारस का लड़का पसंद आया, तब भी कुछ लोगों ने उसको, उस लड़के के प्यार को
जब वो फिल्म चल रही थी तब नहीं, जब वो फिल्म खत्म हो गई, वो कहानी खत्म हो गई, वो बाहर आए और उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, हम सोसाइटी में रहते हैं, एक सोशल वो चीज़ भी होनी चाहिए, तब किसी ने मुझे बोला कि वो स्टॉकिंग थी। और तब तक मुझे भी नहीं पता था, शायद उन 2 घंटे में उन्हें भी नहीं पता चला। ये चीज़ जो मुझे लगती है, ये डिबेट हमेशा चलती रहती है कि क्या हम सोसाइटी को कुछ देते हैं उससे वो बदलते हैं, या हम जो सोसाइटी को देखते हैं हम वो बनाते हैं। ये जो चीज है मेरे हिसाब से मेरे अंदर का, जैसे प्रीति ने बोला कि प्यार कब हो गया है, लेफ्ट और राइट स्वाइप में चले गए हैं, ये मेरी सोसाइटी है। तो आपको इसकी झलक हमारी फिल्मों में मिलेगी, शायद इसी वजह से थोड़ा प्यार आपको उतना डेप्थ में नहीं मिल रहा, क्योंकि रहा नहीं उस हिसाब से। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि हमारी कहानियों के प्रभाव से सोसाइटी किसी तरह से, अगर मैं हीरो को बहुत, मैं कल 4 फिल्में स्वामी विवेकानंद जी पे बना रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा मेरी सोसाइटी कल से विवेकानंद जी बन के घूमेगी, नहीं होगा। Sorry, I'm the translator. Anand calls me for these kind of roles. I think he imagines him like that. I asked him why you keep calling me for roles like this, and he looked at my face. I think it's Kriti or Anand. One of them told me, you have a great love failure face. You have the face of a heartbroken man. Right? And really, that day I went back and I kept looking at my face in the mirror. Really, what is it about me that? Well, I took it as a compliment, but to be very honest, it's very challenging roles. You know, even Rajna or this, very challenging role. Both are. It looks simple. Rajna especially looks simple, but it's not. It's a very complicated part to play. Little bit this way or that way, you'll end up not liking Kundan. So, lot of precaution, lot of practice, homework had to be done, because it's a very tricky part to play Kundan actually. So, likewise, Shankar is very easy to like, but he has his very own challenges, which I can't say much now. Once you watch the film, you know he must have gone through these challenges to play this part. So when an actor reads the script and sees these kind of challenges and he jumps on it, you know, like, yes, this is what I've been waiting for, I can do something, you know, I don't have to just learn the lines, go in front of the camera, say the lines and come back, I have to work on it. So that is really nice. Not often you get scripts like this. So it's nothing to do with aggression or anything. It's just a good part with a lot of challenge and बदलाव तो होता ही है और होना भी चाहिए। अगर इतने सालों में एक कोई भी क्रिएटिव इंसान, अगर उसकी सोच उसका वो इवॉल्व नहीं होगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा, वो उसकी कहानियाँ नहीं बदलेंगी, वो कहानियों में कहीं और पहुँचने का वो नहीं रखेगा, जज्बा नहीं रखेगा। सो बट हाँ, मैं धनुष के लिए कहना चाहूँगा कि मैं जब पहली बार भी जब गया था इनके पास, जब मैंने पहली बार इनको कहानी बताई थी, मुझे एक बात तभी समझ में आ रही थी कि इनके साथ मैं मुश्किल से मुश्किल कहानी, मुश्किल से मुश्किल किरदार अपनी ऑडियंस के पास लेके जा सकता हूँ। बिकॉज एक एक्टर का सिर्फ परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ उस मोमेंट पे जी लेना उस किरदार को पूरा का पूरा अपने अंदर। ये मेरे को रांझना के टाइम पे भी समझ में आ गया था। एंड जब देवेश में की बात आई तो मुझे ये क्लियर था, जैसे इन्होंने बोला कि इट हैज नथिंग टू डू विद एग्रेशन, इस जैसे किरदार को इतनी खूबसूरती से पहुंचाना एंड स्टिल इसको एक लेवल पे लवेबल रखना, इसके लिए बहुत बेहतरीन एक्टर की जरूरत होती है, जो कि धनुष है। बिल्कुल कंपैरिजन तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, और क्योंकि ये कहानी बिल्कुल ही अलग है तो मैं रांझना को दिमाग में रख के नहीं चल रही थी। मैं बस खुश थी कि फाइनली आनंद सर मुझे डायरेक्ट कर रहे थे, कि फाइनली मैं धनुष के साथ काम कर रही थी। और फाइनली जिस तरह से धनुष ने कहा,
बहुत कम होता है एक एक्टर की लाइफ में कि आपको ऐसा किरदार मिलता है जिसमें इतना खेलने को हो, इतना करने को हो। मुक्ति जिस तरह से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे हिसाब से वो दो अलग किरदार हैं ऑलमोस्ट। तो वो जर्नी दिखाना, और अक्सर हिमांशु जो किरदार लिखता है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वाइट और ब्लैक नहीं होते, उनमें कुछ ग्रेनेस होता है। वो हल्का सा भी इधर और उधर जा सकते हैं, और there's a very thin line that you have to play on, which is exciting for an actor. And when you have a director like Anand sir, who I feel इतने passionate है, he's an emotional director. You know, with every scene, I think the only direction that he gives you as an actor is the emotion of what he wants to feel. जो आपने ट्रेलर में पहला सीन है जिसमें एक्चुअली कोई डायलॉग नहीं है, दिस इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर एंड देन यू सी मुक्ति एंड देन यू सी शंकर। उसमें मुझे याद है ही वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट सीन एंड ही जस्ट सेड कि मुझे ना तुम्हारे बीच में बीता हुआ गुजरा हुआ जो पल है और जितने इमोशंस हैं मुझे वो सब यहाँ देखने हैं, only that much, which is just such a beautiful direction in general for an actor. And बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो करते करते while doing the scenes you feel that you're making something very special, and I think on this film we felt it almost every day, you know. And as we were reaching the end of it, which is also a very very intense part of the film, we were all feeling like we were full till here, you know, where everything just came up. And I think मेरे लाइफ में मुझे जितना प्यार इस ट्रेलर के लिए मिला है शायद ही मुझे किसी ट्रेलर के लिए मिला है। मुझे मिमी जब रिलीज हुई थी तब जितना प्यार मिला था, अनफॉर्चुनेटली वो थिएटर में नहीं आ पाई थी, OTT में आई थी। जितना प्यार मुझे उसके रिलीज पे मिला था उतना प्यार इस ट्रेलर के लिए मिला है। एंड कोइंसिडेंटली दोनों का नाम M से स्टार्ट होता है, मिमी और मुक्ति। तो ये एक ऐसा किरदार है जो आई थिंक I've tried to give everything that I could, and I've enjoyed the process thoroughly. I've enjoyed working with two absolutely talented people, and it's probably one of those characters जिसने एक आर्टिस्ट को मुक्ति actually दे दी है। I really feel that. I felt it when I finished the film. See, I only go by the script. I don't see whether it's in English or Hindi or Tamil or other. That's not how I choose a film. Mostly it's just the script. But also Anand sir is a very difficult man to say no. हाँ, very difficult man to say no to. इसका सेंटेंस आपकी किरदारों की तरह कॉम्प्लिकेटेड था। So when he calls you, like either Atranghire or this one, Tere Ishq mein, I didn't even know the whole script when he called me. I said yes first, and then I heard the script. That's the kind of bond I have with him. He's a brother. He's like a father figure to me, and so when Anand calls, it's that is it. There are no more discussions, but it's not a conscious decision, definitely not, but I'm just doing the best of the scripts that comes my way, regardless which language it's in. Yeah, there is no calmness, but I detach very well, like how Preeti said. I don't, I mean I used to, like a decade ago, I used to get involved too much and it used to affect my personal space, my personal life, and I didn't know where the cut was and I didn't know where the action was. I used to be like that. Then I trained myself to detach from the characters I play. So the minute they say cut, I'm off. I mean, it's just the book and how the book becomes what you see on screen. So in between, there's nothing that I mean, still it affects me. Still you get involved, you become the character sometimes. But I've learned to put that person on a leash. Berlin, there was a person. She taught me how, like the small, like how you salute, how you walk, how you turn from a superior officer.
So with the Tejas also, like she trained me like how to operate, like all this minute the technical details. She trained me, and big thanks to her. How before every scene, like probably half an hour, 40 minutes before every scene. Huh? I mean, I don't think कुछ बोल के कुछ हो सकता है, but it's getting worse and worse. I'm from Delhi, so I know what it used to be earlier, and it's just getting worse. And something needs to be done to stop it. Otherwise, we won't be able to see each other standing next to each other. It would reach that point.